ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में के बारे में कहा जाता है कि एक बार में ये टॉपिक तो समझ में नहीं आता, और मैं एग्जैक्टली अगर बात करूँ आपसे तो लाखों नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है समझ में नहीं आता और बार बार जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो को सर्च करते रहते हैं ताकि जो है क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या उनमें से आप एक हैं जो अभी तक आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियरली नहीं समझ में आया है और कॉन्सेप्ट जो है डेवलप नहीं हो रहा है? तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 100% क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आज ही आपको जो है मिल जाएगा और इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर है क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किसमें? फीमेल प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स में कौन कौन आएगा? जैसे आपका मंकीज़ हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक लाइन पहला बुलेट लिख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो एक लाइन आपको जोड़ता हूँ यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में पूछे कौन कौन है तो आप इसमें डाल देंगे ह्यूमन्स, कॉमा, एप्स जो लंगूर होता है, और मंकीज ईटीसी कर लीजिएगा। फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको शॉर्ट में एमसीवी कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये समझना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। तो टोटल आपको याद रखना है, ये एमसी जो है ये लास्ट करेगा कब तक? 28 से 29 डेज। तो याद रखिएगा। जनरली कहोगे कितना, तो आप 28 डेज जो है मार्क करके चलो, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। तो 28 डेज तक। तो क्या यह जो है सारे के सारे मैमल्स में होता है? क्या आंसर होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होता है। केवल जो है प्राइमेट्स जो है, मैमल्स में जो प्राइमेट्स कैटेगरी है वही जो है मेंस्ट्रुएट करता है। बाकी में क्या होता है? बाकी में क्या होता है? अदर मैमल्स में जो सेक्सुअल साइकिल होता है, सेक्सुअल साइकिल, उसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया, तो ये याद रख लेंगे। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है बन गया। तो ओएस्ट्रस साइकिल अलग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है। हम लोग बात करेंगे किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कितना दिन लेंगे ह्यूमन के केस में? 28 दिन के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल में, तो मान लो अभी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो फीमेल में ये कब जो है शुरू होगा? कभी ना कभी तो पहली बार होगा, तो एट प्यूबर्टी। तो ये जो सबसे पहले है स्टार्ट होगा एट प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी पे क्या होगा? स्टार्ट होगा। और फर्स्ट ब्लीडिंग होगा। पहली बार जो है फीमेल को क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। इसी को हम लोग कह लेते हैं मेनार्की। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको याद रखेंगे, मेनार्की। तो मेनार्की किसको कहेंगे? जब पहला ब्लीड होगा, पहली बार ब्लीडिंग होगा, पहला मेंस्ट्रुएशन होगा या मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मेनार्की। अब ये स्टार्ट तो हो गया, तो स्टॉप कब होगा? स्टॉप भी तो होना चाहिए ना। तो स्टॉप होगा अप्रॉक्सीमेटली एट 50 ईयर्स ऑफ एज। तो इस स्टेट को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ये नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। इसको क्या कहेंगे? मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद कोई भी महिला क्या है? आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। जनरली प्राय जो है यही दिया है। मेडिकल साइंस में एक्सेप्शन तो लगा ही रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको। तो इतना चीज जो है आपको याद रखना है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे कॉम्प्लेक्स चीज क्या है? इसके फेजेस। जो 4 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उसको समझने में जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स होता है। हम समझते हैं। तो टोटल देखिए यहाँ पे लिखा गया 4 फेजेज होते हैं, जिसमें से पहला फेज है आपका, इसको कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। इसको क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको ब्लीडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेजाइना से क्या होता है? ब्लड जो है उसके रप्चर्ड पार्टिकल्स के साथ बाहर आते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। तो पहला फेज है, इसको क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज है आपका, इसको कहेंगे फॉलिकुलर फेज, जिसका दूसरा नाम है प्रोलिफेरेटिव। तीसरा है आपका ओवुलेटरी, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। चौथे पे है लूटियल फेज, जिसको कहते हैं सेक्रेटरी।
अब सबसे पहले डेज देख लेते हैं, तो आपको याद रखना है 3 से 5 दिन तक जो है आपका लास्ट करेगा कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज अब ये जो है तो 5 है, तो ये स्टार्ट कब होगा, तो स्टार्ट ये हो जाता है 5th डेज। 5th डेज पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाए, मतलब 5th डेज जब खत्म होने लगता है वहीं पे स्टार्ट हो। ओवुलेटरी फेज याद रखिएगा 14th डेज पे होगा। किस पे होगा, 14th डेज पे। और उसके बाद जो होगा कौन सा होगा, लूटियल फेज। कब तक चलेगा ये, 28th डेज तक, है ना, 28th डेज तक। ये इसको इतना याद रखें, राइट। तो एक एक करके आइए डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। तो आपको सबसे पहले समझना है मेंस्ट्रुअल फेज में कि 2 हार्मोन का जो है यहाँ पे खेल है, एक LH का और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। बड़ा ही जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आपको रखना होगा, एक कौन सा है LH और दूसरा कौन सा है प्रोजेस्टेरॉन लेवल का। तो क्या एग्जैक्टली होता है इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है लास्ट करेगा 3 से 5 दिन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है आपका उसका लेवल डिक्रीज होगा। LH जो है कहाँ से सिक्रीट होता है, तो अगर आपने इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो LH जो है वो सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब ये कॉज कर देगा क्या, रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम बाय ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस मतलब क्या होता है, स्वतः मार देना। ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो स्वतः जो है किसको मार देगा, इसको कॉर्पस ल्यूटियम को। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है ये भी समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो जो आपने पढ़ा होगा ओवरी का डेवलपमेंट, वहां पे आपको मैच्योर्ड ओवरी की ओवेरियन फॉलिकल की बात होगी, जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो रेमिनेंट पार्ट है उससे बनता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर आप नहीं पढ़ा तो इतना समझ लीजिए, अ टेम्पररी कलेक्शन ऑफ क्या है, सेल्स। तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या लिख लेंगे, अ टेम्पररी कलेक्शन ऑफ सेल्स, यही लिख देता हूं, अ टेम्पररी कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना, इतना याद रखिए। कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है टेम्पररी जिससे सिक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होना चाहिए, जो यूट्रस है, यूट्रस का जो, ये मान लीजिए अगर आपका गर्भाशय है, मान लीजिए ये वाला गर्भाशय, तो यूट्रस का जो अंदर वाला लाइनिंग होता है इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। तो इस इंडोमेट्रियम लाइनिंग के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना अति आवश्यक है। अब कहोगे सर इसका होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं पे क्या होगी, यहीं पे जो है फर्टिलाइज ओवम यहीं पे इम्प्लांट होता है और इससे आगे जो है वो ग्रो करता है। तो 2 बैक हो जाइए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। LH लेवल जो है डिक्रीज हो गया, कॉज हो गया रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बाय ऑटोलाइसिस, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया। कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो गया तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो देखिए ये जो गर्भाशय है, तो इंडोमेट्रियम ऑफ द लाइनिंग जो है ये इनर वॉल होता है, यूट्रस का इनर वॉल, है ना, इनर वॉल या लेयर बोलो, वॉल या लेयर, ये जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे जो होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना होता है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं। इस मेंस्ट्रुएशन को क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो वही जो है नहीं देखते हो, जो बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग वगैरह होता है, बहुत पेन भी होता है बहुत सारे महिलाओं को जो होता है, तो वो जो होता है लास्ट कर सकता है कितना, 3 से 5 दिन तक, राइट। चलिए अब नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। दूसरा फेज कौन सा है, तो दूसरा फेज है आपका जिसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोलिफरेटिव है, मतलब फॉलिकुलर फेज जो है कैसे कैसे ग्रो करेगा उसको दिखाया। तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज। मतलब देखो 13 दिन के एंड तक चला ना, तो इसको काउंट कर लिया 14 डेज, है ना। तो 13, तो यहाँ देखो 5 से स्टार्ट हुआ, 13 के एंड तक मान लो खत्म हो गया, राइट। तो ये लास्ट करेगा 14 डेज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है इसमें आपको याद रखना है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है आपका ओवरी में। अब यहीं पे समझ लीजिए कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, इसमें फॉलिकल का मतलब पहले समझ लीजिए। फॉलिकल क्या होता है, स्मॉल सैक्स होता है, स्मॉल सैक्स फिल्ड विथ लिक्विड, और ये प्रेजेंट होता है किसमें, इन ओवरी,
ओवरी। कहने का मतलब एक ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, राइट? तो इसको आप याद रखें। द स्मॉल सेक्स फिल्ड विद द लिक्विड, ये क्या होंगे? फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो चेंज होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और फाइनली जो होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसमें चेंज होता है। तो इतना याद रखना, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंटल का प्रोसेस है। वो किस में होगा? फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफेरेटिव फेज, इसी को कहते हैं। तो देखिए क्या हो गया, तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इन ओवरी ये फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो गए। दूसरा घटना क्या होगा? इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जो होगा रीजनरेट होगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इंडोमेट्रियम जो है क्या होगा? रीजनरेट होगा। यहाँ क्या था? डिजनरेट था, यहाँ पे क्या था? रीजनरेट होगा। इसी को क्या कहेंगे? प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होगा? इंडोमेट्रियम जो होगा रीजनरेट होगा, मतलब पुनः बन जाएगा। दूसरा चीज LH और FSH लेवल जो है इसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए दोनों चाहिए। तो LH और FSH क्या है? गोनेडोट्रोपिन से जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब जो ग्राफियन फॉलिकल्स था, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, वहां से जो है एस्ट्रोजन जो है रिलीज होगा। अब ये रिलीज होगा किससे? अब ये क्या करेगा एस्ट्रोजन? तो ये आप जानते हो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? ये मेंटेन करता है एस्ट्रोजन। तो इसको याद रखिए। तो देखिए दो तीन चीज यहाँ पे हुआ। वो एस्ट्रोजन किससे रिलीज हुआ? तो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ आपका ओवरी से। ओवरी से किससे? तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो था उसमें प्रेजेंट, उससे हुआ। अब आपसे पूछे कि आपका प्रोजेस्ट्रॉन किससे रिलीज हुआ? तो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हुआ किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो इतनी घटना होगी फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज में। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए ओवुलेटरी। ओवुलेटरी जो है मेन है, यहाँ पे जो है मेन 14th डे एकदम से मिडिल, 28 दिन हुआ ना, तो 0 और ऐसे ले लो 14th और ले लो 28, है ना? तो ये जो है, तो ये 14 जो है मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी बात हो रही है, उसको कहते हैं ओवुलेटरी। ओवुलेटरी क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा। इसमें क्या होता है? LH और FSH लेवल जो है पिक लेवल पे होता है। LH का कहा था फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये 14th डे पे होगा। ये इस पे क्वेश्चन आया। इसमें LH सर्ज कहते हैं, यहाँ पे एक टर्म NCERT में मेंशन है, मतलब LH जो है बहुत ज़्यादा जो रैपिड सिक्रीशन होने लगता है, इसलिए इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो देखो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो बना था फॉलिकुलर फेज में, उसका क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, और रप्चर जैसे होगा तो रिलीज ऑफ ओवम होगा, इसी को कहते हैं ओवुलेशन। तो आज से अगर आपको कोई पूछे कि ओवुलेशन किसको कहते हैं, तो रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का निकलना ही, किससे निकलना? तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होने के बाद निकलना क्या कहलाएगा? ओवुलेशन। तो इतना बात याद रखना है ओवुलेटरी में। अब ल्यूटियल फेज में क्या क्या होगा उसको देख लीजिए, इसको कहते हैं सेक्रेटरी। ये लास्ट करता है अबाउट 10 डेज, इसको याद रखेंगे। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर हुआ, तो उसका जो रिमेनेंट पार्ट, जो बचा खुचा पार्ट था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। तो एक मौका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे मिल रहा है 14 डे से मौका मिल रहा है, यहाँ पे बन गया क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और आपने अभी देखा शुरुआत में कि जब प्रोजेस्ट्रॉन आता है तो वो मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम लाइनिंग, किसके? यूट्रस को। ये गर्भाशय को फिर से मेंटेन करेगा जब तक प्रोजेस्ट्रॉन रहेगा। अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब कि जो रिलीज हुआ है ओवम, ओवम बोलो या इसी को आप बोलो एग, जो ओवम रिलीज हुआ है, अगर ये स्पर्म के साथ फ्यूज होगा, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जिसको आप जाइगोट कहोगे, वो क्या करेगा? इस यहाँ पे जो है इंडोमेट्रियम है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू करेगा। और ये याद रखना है कि एक बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुआ तो जितने भी ये साइकिल का इवेंट है, जो घटना है, वो स्टॉप हो जाएगा। जब तक जो है उसका प्रेगनेंसी रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, कोई जो है देखेंगे उससे ब्लीडिंग नहीं होगा, मतलब वो आगे जो है कंटिन्यू 9 महीने के लिए वो चलता रहेगा। इसमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा प्रेगनेंसी के दौरान, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो रहा है तो क्या कोई महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, चेक कराना पड़ेगा। जैसे कोई मैरिड वुमेन है, अगर उनको लगता है कि उनका अचानक से जो है मेंस जो है बंद हो गया, तो उनको चेक कराना चाहिए। तो आपने देख रखा होगा कि बहुत सारे किट भी आते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, जिस पे यूरिन का ड्रॉप डाला जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो प्रेगा न्यूज़ वगैरह करके है ना, वो सब देखेंगे, किट मिलता है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब ये तो केस हो गया कब? जब ओवम जो है फर्टिलाइज्ड हो गया तब। अब मान लो इंटरकोर्स हुआ,
स्पर्म गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बहुत आप उसमें क्या कुछ प्रोटेक्टिव यूज हो गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? तो ये जो इंडोमेट्रियम है, ये जो इंडोमेट्रियम जो देख रहे हैं, ये क्या होगा? ये डिजेनरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा? जैसे ही डाउन होगा तो ये क्या होगा? डिजेनरेट हो जाएगा। और डिजेनरेट होने के बाद फिर से क्या होगा? फिर से ये साइकिल लौट आएगा किसमें? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाले साइकिल में, और वेजाइना के थ्रू क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगेगा और ये फिर साइकिल जो है रिपीट होने लगेगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ तो किस में सेफ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स का कोई गारंटी नहीं ले सकता कि उसमें फर्टिलाइजेशन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी साइंस क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ब्लीडिंग फेज में अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, स्पर्म जाता है, तो यहां पे कोई चांसेस नहीं है कि वो महिला प्रेग्नेंट होगी। दूसरा देखिए, जो फॉलिकुलर ये वाला फेज है, ये वाला फेज है, तो यहां पे देख रहे हो फॉलिकुलर फेज में भी आप देख रहे हो कि ओवम अभी तक नहीं आया। तो ओवम जब तैयार ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब इस फेज में भी, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वाला फॉलिकुलर फेज में क्या है? ये नहीं होगा। तो यहां पे देखो 14th है, तो 14th का मतलब आप 14th पे ही नहीं लेना है, आप 1-2 दिन पहले ले सकते हैं, मतलब 12 डे तक आपका क्या है? सेफ है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करेंगे, स्पर्म भी जाएगा, तब भी क्या हो जाएगी? वो महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन ये ओवुलेटरी फेज जो है, इस ओवुलेटरी फेज पे यहाँ पे देखो पिक फेज है, यहाँ पे ओवम जो है रिलीज होगा। अगर यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म गया ओवम के पास तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और मैक्सिमम चांसेस है कि वो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगर ये बीत जाता है, मान लीजिए कि आप 10 डेज, अगर आपका इसके बाद वाला 10 डेज अगर ल्यूटियल फेज तक भी देखेंगे 10 डेज चलता है, तो फिर भी 3-4 दिन जो है बचता है। तो 4 दिन जो है इसमें यहाँ लिखा है ना 10 डेज के लिए, तो मान लो 14 से गया तो 14 से 24 तक गया, तो 24 के बाद वाला कुछ दिन जो है, कुछ फेज जो है, उसमें भी आप जो है ले सकते हो अनप्रोटेक्टेड से। लेकिन मैं डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, ये कोई गारंटीड नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है तो बेटर टू गो फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स मार्केट में अवेलेबल है, आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके तमाम तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।